ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती यानी देवी देवता बनना है। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। बच्चे, ये पढ़ाई है। हम बार बार दोहरा रहे हैं, आपको यही बात बता रहे हैं। ये कोई आम सत्संग नहीं है। भला मैं इस रूप में बैठा हूँ और ज्ञान दे रहा हूँ, ये कोई आम सत्संग नहीं है कि यहाँ तुमने इंस्ट्रूमेंट लाए और हरिनाम शुरू कर दिया। बच्चे नहीं, ये पढ़ाई है प्रॉपर। अब समझने की कोशिश करो। तुम इसे पढ़ाई के रूप से देखते नहीं हो, इसलिए तुम पढ़ते नहीं हो। दृष्टिकोण बदलो बच्चे अपना। दृष्टिकोण अगर बदल जाएगा इस ज्ञान के प्रति तो तुम समझ जाओगे। स्कूल में जाने वाला बच्चा भी ए फॉर एप्पल करता है, कहता है, और जो स्कूल में नहीं जाता छोटा बच्चा या कोई बड़े बुजुर्ग जो स्कूल नहीं गए, वो भी ए फॉर एप्पल करते हैं। पर बच्चे, पढ़ा हुआ कौन है इसमें से? ये पढ़ाई है। ध्यान दो इस बात पर, अच्छे से ध्यान दो। बहुत से बच्चे अभी बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, कभी बाद में सुन लेते हैं। पर तुमने इससे क्या पढ़ा, क्या धारण किया? बस सुनो नहीं मुरली। जिनको पता है बाप बैठा है उनके लिए भी कह रहे हैं, और जिनको लगता है ज्ञान बहुत अच्छा है, हमें नहीं लगता बाप है, उनके लिए भी कह रहे हैं। तुमने ये सब सुनकर पाया क्या? अपने अंदर बदलाव क्या हुआ? परिवर्तन क्या हुआ? बस सुनो नहीं बच्चे। बस सुनना है तो मत सुनो, ये सब मत करो तुम। ए फॉर एप्पल बस सुनना है तो मत करो, जीवन में धारण करो। हर बात को धारण करो बच्चे। ये पढ़ाई है। हम वापस कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये पढ़ाई है। तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहते हो, बात बहुत अच्छी है, उसे अभी बाजू रखो। अभी आत्मा की बात करो, आत्मा की गहराई में उतरो। बाबा है, कहीं नहीं गया हुआ। पर जीवन भर मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा करते रहे और आत्मिक स्थिति में ही नहीं आए, क्या मतलब है उस मेरा बाबा करने का, मीठा बाबा कहने का, प्यारा बाबा समझने का? मतलब क्या है? कुछ भी तो नहीं। तुम बस आए बाबा मिलन में, ज्ञान सुना, दृष्टि ली, टोली ली, बने नहीं। उपयोग क्या है? बच्चे, इस पढ़ाई को पढ़ाई के एंगल से देखो। जब तक तुम उस एंगल से नहीं देखोगे तुम इसे धारण नहीं कर पाओगे। बी सीरियस बच्चे, गंभीरता में आओ और इस पढ़ाई पर अटेंशन दो। ये पढ़ाई है। इतने सारे सेंटर खोले हैं, ये मेरे स्कूल कॉलेजेस है, पाठशालाएं हैं, पढ़ाने के लिए। कोई सत्संग नहीं है। सभी बच्चे सभी को पूछे, किसको लगता है ये सत्संग है? सभी को पूछे। जिनको लगता है ये सत्संग है वो ना आए कल से, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं। सत्संग में भावना होती है
और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है, ये अंतर है बच्चे। सत्संग में भावना से जाएंगे, कभी आंखों से आंसू आएंगे, कभी इमोशनल हो जाएंगे। बाप को ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पढ़ेंगे नहीं कभी। जो इमोशंस में होते हैं वो पढ़ेंगे नहीं। बच्चे पढ़ाई है, ध्यान दो इस बात पर। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ तुम माला जपो, स्तोत्र करो, कोई पाठ करो, कोई होम हवन करो। ये कारोबार नहीं है यहाँ पर, ये प्रॉपर पढ़ाई है। समझ की बातें है बच्चे हैं, समझदार बनो। तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने दृष्टिकोण नहीं बदला है, इसलिए तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी कोई भी उम्र हो, जाओ ड्राइविंग क्लास देखो सीखते हो कि नहीं। कोई भी उम्र हो, तुम गाड़ी चलाओगे। तुम्हारी कोई भी उम्र हो, कोई भी कला सीखने का क्लास लगाओ, सीखोगे। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण क्या है? पढ़ाई का, सीखने के लिए आए हैं। पर इस सत्संग में, एक तो तुमने इसे सत्संग बना दिया है, ये सत्संग नहीं है, ये स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो चलो तुमने सत्संग बना दिया, तो इस सत्संग में ये ध्यान क्यों नहीं है तुम्हारा कि ये पढ़ाई है, यह एजुकेशन दिया जाता है, ये आध्यात्मिक संस्था है। मना कोई सत्संग नहीं है बच्चे, सत करने वाला इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दो इस बात पर। जब तक तुम्हें नहीं बताते ये स्कूल कॉलेज है, तब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार पढ़ने को तैयार नहीं होंगे। बाप क्यों डांट लगाता है? बच्चे कितने वर्ष हुए, कौन आत्मिक स्थिति में आया है, बताओ ना जरा। हमारी इतनी बड़ी संस्था है और आत्मिक स्थिति में कोई नहीं है। ज्ञान आत्मा का दे रहे हम। किसके चेहरे पर वो नशा दिखता है? पाना था सो पा लिया, अभी बात कर रहे थे। किसके चेहरे पर दिखता है वो नशा? दिखता है तुम्हारे चेहरे पर कि हमने भगवान को पाया है इतने वर्षों से? किसी के चेहरे पर नहीं है। जब भगवान सम्मुख है, मिलन मना रहे हो, तब होता है हल्का फुल्का, आंखों से गंगा जमुना बहती है। और जब तुम्हें परमिशन चाहिए घर वालों से वहां जाने के लिए, तब वो नशा दिखाते हो कि हमें भगवान के पास जाना है, परमात्मा के पास जाना है। 24 घंटे नशा कहाँ पर है भगवान को पाने का? तुम कहते हो ना तुम्हारे पास भगवान है, तो नशा कहाँ है वो? तुम झूठ बोल रहे हो, खुद से भी और दूसरों से भी। तुम बस अपना स्वार्थ साध रहे हो। तुम्हें जाने की परमिशन मिले इसलिए परमात्मा के नाम पर सारी बातें कर रहे हो, भगवान के नाम पर सारी बातें कर रहे हो कि हमें भगवान मिला है। परिवार वाले भी क्या देखना चाहते? लौकिक बदलाव। लौकिक परिवार वाले भी यही कह रहे कि बदलाव दिखाओ, हम भी आएंगे। तुम्हारा गांव शहर भी यही कह रहा है, बदलाव दिखाओ, हम भी आएंगे। बच्चे क्या ऐसी बात है कि इतने वर्ष होने के बावजूद इतने ही बच्चे हैं, इतने ही लाख बने? 1 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ है मेरी संस्था का, इतने ही लाख हैं। क्या मेरा ज्ञान इतना कमजोर है कि दुनिया उठा नहीं सकती? तुम अपने से तय करो, या तो तुम आत्मिक स्थिति में आओगे या ज्ञान छोड़ दोगे, पर बाप का नाम बदनाम नहीं करोगे। जाओ दूसरी किसी संस्था में, मुझे कोई परवाह नहीं। और जब तुम्हें सीरियसनेस आ जाएगा तब तुम इस संस्था में आ जाना। तुमने इतने वर्षों से ज्ञान में चलकर नाम बदनाम कर दिया है। कहाँ है आत्मिक स्थिति? कहाँ है आत्मिक व्यवहार?
कहाँ है आत्मिक भाईचारा? मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरे पढ़ाई में कमी रही है, मेरी पालना में कमी रही है? और तुम अगर नहीं पढ़ सकते तो तुम छोड़ो ना ज्ञान, नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? समझ की बात है बच्चे। तुम कर क्या रहे हो इतने वर्षों से? अपने आप से पूछो। अभी नहीं चलेगा ये सब। मैंने आदि में भी कहा है, अंत में सिर्फ बनने वाले रहेंगे। अभी सिर्फ बनने वाले ही रहेंगे, भावना वाले नहीं चाहिए। भावना वालों को कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन देता है, विश्वविद्यालय में? नहीं देता। भावना कितनी भी श्रेष्ठ हो, कहेंगे अगर बनना है तो आओ, और पात्र भी होना चाहिए। समझ की बात है बच्चे। तुम लोगों ने मेरे विश्वविद्यालय को क्या बना दिया? एक सत्संग बना दिया, आश्रम बना दिया। ये विश्वविद्यालय ही है और वही रहेगा। इसलिए अभी स्ट्रिक्ट टीचर आया है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल आया है, डीन आया है। अभी ये नहीं चलेगा। भावना वाले नहीं चाहिए मुझे, चाहिए भी नहीं भावना वाले, पढ़ने वाले ही चाहिए मुझे। भावना का करूँ क्या मैं? भावना का क्या मिलता है? भाड़ा, चने, वो तो ऐसे भी बाजार में मिल जाएंगे। समझ की बात है बच्चे। ध्यान दो इस बात पर। तुम अपने मन बुद्धि संस्कार को बताओ, अपने आप को बताओ कि ये कॉलेज है, यहाँ पढ़ाई की जाती है। बताओ अपने अंदर। तुम बताते नहीं हो, इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। वरना कितने निकलने चाहिए थे फरिश्ते आज। कहाँ है फरिश्ते? मैंने ज्ञान में कौन सी कमी छोड़ी? सारा ज्ञान दिया तुम्हें आदि से। अव्यक्त वाणी में तो क्या क्या नहीं दिया, पर तुम पढ़े नहीं हो बच्चे। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अव्यक्त वाणी की पढ़ाई पूरी की है, सारी किताबें पढ़कर? चलो, अभी बच्चे फकुर से हाथ उठाएंगे, कहेंगे हमने किए। बताओ कितने हैं जिन्होंने 2 बार किए? बताओ कितने हैं जिन्होंने 3 बार किए? पढ़ाई है ना। बाकी ग्रंथ, बाकी तुम्हारे स्तोत्र कितनी बार पढ़े हो तुम? ये कितनी बड़ी पढ़ाई है। अब एक बार की है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ कौन है जिसने 2 बार की है? बताओ कौन है जिसने 3 बार की है, 10 बार की है? समझ है बच्चे। एक आंकड़े से मैं मानने वाला नहीं हूं, मुझे बदलाव चाहिए। तुम कहते हो ना, बाप मास्टर सर्वशक्तिवान का ज्ञान दे रहा है, तो दिखाओ कौन है जो बना है। मास्टर ज्ञान सूर्य का ज्ञान दे रहा है, तो बताओ, दिखाओ, मेरे सामने लाओ कौन बना है। समझ है बच्चे। तुम बनते नहीं हो, बाकी सब तुम करते हो, बाकी सब तुम्हारे पास करने के लिए समय है। बनोगे कब बच्चे? जीवन व्यर्थ जाएगी अगर अपने आप को नहीं पाया तो। तुम्हारी सारी सेवा व्यर्थ जाएगी, ध्यान में रखना। फिर तुमने कितनी भी बड़ी सेवा की हो, भाड़ा मिलेगा सिर्फ। लाखों को ज्ञान में भी क्यों न लाया हो, पर तुम कभी ज्ञान ही नहीं ले पाए। क्या दूं तुम्हें रिटर्न? और रिटर्न देके भी उपयोग क्या है? संभाल पाओगे उस रिटर्न को? बच्चे, ये कॉलेज है प्रॉपर, पढ़ने का सीखो। अभी भी बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा मिलन के लिए आना है, मिलन के लिए आना है। क्यों आना है? इसलिए फॉर्म में लिखा है मिलन का उद्देश्य क्या है तुम्हारे? ये पुराना वाला बाबा मिलन काफी हुआ, ध्यान में रखना बच्चे। डायमंड हॉल में 25,000 बैठते थे ना, 25 भी चलेंगे मुझे, पर पढ़ने वाले चाहिए। भावना वाला एक भी नहीं चाहिए मुझे अंदर, गेट से बाहर कर दूंगा। बिल्कुल भावना वाला नहीं चाहिए मुझे। अभी मुझे बनने वाले ही चाहिए।
25,000 नहीं चाहिए, अच्छा है मेरे लिए। 25 लोगों का खाना बनाना, 25 बच्चों का खाना बनाना मैं खुद बना दूंगा उनके लिए। 25 का ही बनाना है ना, ऐसे बना दूंगा मैं। 25 भोग बना दूंगा उनके लिए। समझ की बात है। बनने वाले चाहिए, भावना वाले नहीं चाहिए। सभी बच्चे जो भी मुरली सुनते हैं ध्यान से सुने। अभी मुझे भावना वाले नहीं चाहिए, सिर्फ बनने वाले बच्चे चाहिए, ब्रह्मा बाप समान। भावना काफी हुई, भावना का नाटक भी काफी हुआ तुम्हारा। और जब मैं बैठूंगा प्रत्यक्षता होगी, समय नजदीक है, जब बाबा मिलन होगा, एक के भी आंखों से अगर पानी निकला, आउट, बाहर। इमोशनल नहीं चाहिए मुझे यहां पर। इसे बैग दो और बाहर निकालो गेट के, ये पड़ेगा नहीं, चाहिए ही नहीं यहां पर, क्योंकि उसने मुझे टीचर के रूप में देखा ही नहीं कभी। परमात्मा परमात्मा काफी हुआ, इस चक्कर में पढ़े नहीं हो कोई भी। परमात्मा के चक्कर में इतनी पार्टियां बनी, किसमें बने हैं बताओ मुझे। परमात्मा परमात्मा, हमारे पास परमात्मा है, हमारे पास शिव बाबा है। करना क्या है शिव बाबा का? बनकर दिखाओ। तुम बस अपने शिव बाबा का प्रदर्शन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सभी बच्चे, तुम अपने परमात्मा को बेइज्जत कर रहे हो। समझ की बात है। तुम खुद ही इज्जत निकाल रहे हो परमात्मा की। लोग पूछ रहे तुम्हारे पास परमात्मा है ना, तो कितने बने हैं? परमात्मा का ज्ञान कितनों ने धारण किया है? कहाँ है परमात्मा? समझ की बात है बच्चे। ये काफी हुआ सब धंधा परमात्मा का। बन के दिखाओ, फरिश्ते बन के दिखाओ, आत्मा आत्मा भाई ये व्यवहार करके दिखाओ। कहाँ है तुम्हारा व्यवहार? आत्मिक स्थिति है कहाँ? हर आत्मा के प्रति शुद्ध भाव है कहाँ? समझ की बात है बच्चे। तुमने ये सब क्या करके रखा है? मेरे ज्ञान का क्या बना के रखा है? बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आते, सेवा करने कहीं नहीं जाना। बिल्कुल सेवा नहीं करना। आज से सारी सेवा बंद करना, सारी सेवाएं बंद कर देना। तुम अपने ऊपर काम करना, वरना जिंदगी भर सेवा करते रहोगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। न तुम, न परमात्मा, न सेवा, कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। काफी हुआ प्रदर्शन, अभी अपने अंदर उतरो। बाप जो कहता है वो बनकर दिखाओ। जो तुमने सुना है वो बनकर दिखाओ। जो साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी में कहा है वो बनकर दिखाओ। 24 घंटे के लिए बस मुझे योग के समय का नाटक नहीं चाहिए, आत्मिक स्थिति का। और जब मैं सम्मुख बैठा हूं तब का मुझे नाटक नहीं चाहिए। 24 घंटे आत्मिक स्थिति चाहिए। 24 घंटे। तुम 1 घंटा 2 घंटा आत्मिक स्थिति में रहो और 22 घंटा कुछ भी करो। ये धंधा मैंने सिखाया है क्या? समझ की बात है बच्चे। समझदार बनो, गफलत नहीं करो। कहाँ तक गफलत करोगे? बनोगे कब? बाप की डांट एक ही बात के लिए है, बनेंगे कब? 69 के अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा को भी बाप ने क्या पूछा है कि बच्चे कब बनेंगे? आज भी बाप वही पूछ रहा है कि बनेंगे कब? बनने वाले चाहिए। बनना नहीं तो क्या करें आपको लेकर? समझ है बच्चे। तुम बनने का प्रयास नहीं करते, बाकी सब कर रहे हो। पढ़ाई कब करोगे?
तू मैं काफ़ी हुआ तुम्हारा सबका। पढ़ाई कब करोगे तुम लोग? आपस में बस तू मैं चल रहा है। पढ़ो बच्चे, वरना जीवन व्यर्थ जाएगी। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन दो पूरा पूरा। पढ़ाई ही सब कुछ है। 24 घंटे बैठो, दिन रात बैठो, अपने आप को पाओ। ब्रह्मा बाप को भी तो पढ़ना पड़ा ना। कहते हैं ना, लिखा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ हो? समझ की बात है। बच्चे पढ़ाई पर अटेंशन दो। देवी देवता बनने का कॉलेज है। उस स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, घर आकर होमवर्क करते हैं, कोई ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, रात को सोते समय भी पढ़ाई होती है, सुबह उठने के बाद भी पढ़ाई होती है। तुम करते हो? यहाँ पर नहीं करते हो। तुम्हें पढ़ाई का ध्यान ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम स्टूडेंट हो? नहीं, तुम्हें ध्यान ही नहीं है। तुम भूल गए हो। तुम सेवा में व्यस्त हो गए हो और पढ़ाई से दूर हो गए हो। बच्चे ध्यान रखना, ये कॉलेज है। आत्मिक स्थिति कहाँ पर है? एक समय आएगा, जो आत्मिक स्थिति में होंगे वही मेरे सम्मुख बैठेंगे मिलन मनाने के लिए। बाकियों को अलाउड नहीं है। कितना भी रोए धोए, अलाउड ही नहीं है। जो करना है करो, मैं अलाउ नहीं करूँगा। ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को समझ कर चलना। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पढ़ना बहुत आवश्यक है। तुम पहले होश में आओ। तुम कहाँ पर हो? तुम क्या कर रहे हो? किस लिए हो? इसका एम ऑब्जेक्ट क्या है? होश में आओ प्रॉपर। तुम होश में नहीं हो, बेहोश हो। समझ की बात है। ये आध्यात्मिक संस्था कहने से अच्छा विश्वविद्यालय कहना चाहिए। यहाँ ऐरे गैरे को एडमिशन नहीं देना चाहिए। भावना में जो आता है उसे एडमिशन नहीं देना चाहिए। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए बाप को। क्वांटिटी काफ़ी हुई, उससे कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, बल्कि क्वांटिटी से सब परेशान हुए। क्वांटिटी बढ़ी, उनकी व्यवस्था देखो, खान पान देखो, टोली देखो, सौगात देखो, सब देखो। क्यों झंझट है? एक सेंटर पर 5 बच्चे हो तो भी चलेगा, 50 नहीं चाहिए मुझे, पर 5 ऐसे चाहिए जो फरिश्ते अनुभव होने चाहिए। ब्रह्मा बाप समान स्थिति होनी चाहिए उनकी। 5 ही काफ़ी है मेरे लिए। समझ की बात है। समझदार बनो। महात्मा बुद्ध जी के 5 ही शिष्य निकले प्रमुख। आज कितने हैं? तुम कितने बने हो? सभी हो 5 कहने के लिए? सब मिला के, सारी दुनिया से बच्चे मिला के 5 हो कोई कहने जैसे ब्रह्मा बाप समान? दिखाओ जरा मुझे 5, देखूं मैं भी। समझ है बच्चे? तुम बस चल रहे हो, नाम बदनाम कर रहे हो। छोड़ो सत्संग। ये तुम्हें अगर लगता है सत्संग है ना, तो छोड़ो, अपना एडमिशन निकाल दो यहाँ से, तुम घर जाओ। तुम्हें जिस सत्संग में जाना है जाओ, पढ़ना नहीं है तो। पढ़ने वाले ही रहे यहाँ पर, भावना वाले ना रहे, बिल्कुल ना रहे। बाप को बेस्ट क्वालिटी चाहिए। समझदार बनो बच्चे, गफलत नहीं करो।
तुम अपने को ध्यान से बताओ ये क्या चल रहा है, ध्यान से बताओ। समझ की बात है। बहुत सारे सत्संग हैं जहां आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, वो भी आत्मा निराकार ही कहते हैं। परमात्मा का भी ज्ञान दिया जाता है। गीता वाले भी तो कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, क्या बड़ी बात है। पर बना कौन है? बाप वही सवाल पूछ रहा है, बना कौन है और कौन से सत्संग में बना है। जहां बनेगा वहां लाइन लगेगी, ध्यान में रखना। बन कर दिखाओ, बातें मत करो। बातें तो सभी करते हैं, सभी के सभी बातें करते हैं। बातें बनाने में बड़े माहिर हो सभी बच्चे। तुम्हारी है कहाँ आत्मिक स्थिति? आत्मा आत्मा कहते हो ना, है कहाँ? एक सेकंड की दृष्टि दी और हो गया क्या? ओम शांति कहा। स्थिति कहाँ है बच्चे? नहीं बनना है, घर जाओ। मैं वापस कहता हूं, बाप के इस विश्वविद्यालय का नाम बदनाम मत करो। घर जाओ, सारा विश्वविद्यालय खाली हुआ तो भी चलेगा मुझे, पर मुझे बनने वाले ही चाहिए। मैं नहीं जानता तुम बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस बनने वाले चाहिए मुझे। बनना है तो ठहरो, वरना अपना रास्ता बनाओ, निकल जाओ। समझ की बात है। कब तक पढ़ाए बाप और कब तक एक ही बात दोहराए? समझ में नहीं आता। इतने वर्षों से बाप दोहरा रहा है, इसलिए अभी अकल निकाल रहा है। सुनने में थोड़ा तीखा लगता है ना, तो तुमने सुना ही कब? बने ही कब तुम? बनकर दिखाओ। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। तुम कहोगे बाबा हम बने, चिंता नहीं करना, मेरी प्रत्यक्षता के बाद साकार में भी मैं चेक करूंगा, वतन में भी चेक होगा और मैं मशीन भी लाऊंगा। ध्यान में रखना बच्चे, मशीन से भी मैं तुम्हें चेक करूंगा, तुम बने हो कि नहीं बने हो। और फिर ड्रामा होगा तुम्हारा, अच्छा या विपरीत। ये नहीं समझना भावनावश बाबा ले लेगा। नहीं बच्चे, मैं लेता नहीं किसी को। इतने साल हो गए, इसलिए यहाँ थोड़े से ही बच्चे हैं। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे 40 भी मिले काफ़ी हो गए। कैसे 40? सतयुग के 16 और त्रेता के 24, बस मेरा काम हो गया। 108 भी नहीं चाहिए मुझे, 40 भी काफ़ी है। क्योंकि मैं ये बनाने आया हूँ, मैं प्रजा बनाने नहीं आया किसी को। मैं देवी देवता, महाराजा महारानी बनाने आया हूँ। प्रजा बनाना मेरी शान के खिलाफ है। समझ है बच्चे? बाप को बस क्वालिटी चाहिए। तुम ध्यान से चेक करो, तुम्हारी मान्यता क्या है, तुम्हारी समझ क्या है, तुम यहाँ क्यों जुड़े हो, किस लिए जुड़े हो। और अगर तुम्हें लगता है तुम आत्मिक स्थिति में आने के लिए जुड़े हो, तो आत्मिक स्थिति दिन भर कितना समय करते हो वो भी तो मैं देखूं। पढ़ाई कितना करते हो दिन भर में? समझ है बच्चे? देवी देवता बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई आत्मा से शुरू होती है। तुम अभी भी संसार में व्यस्त हो। भले यहाँ कहा है कि गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। कब तक गृहस्थ व्यवहार करोगे? कोई तारीख है, कोई तिथि है क्या तुम्हारी? और गृहस्थ व्यवहार संभालते कितना आत्मिक स्थिति को उपलब्ध हो पाए हो?
कहाँ तक पहुँच पाए हो? आत्मिक स्थिति कहाँ तक हुई है? कोई बच्चे पूछते हैं ना कि बाबा रिटायरमेंट ले, मैंने कब का कहा था रिटायरमेंट लो, अभी पूछ रहे दोबारा रिटायरमेंट ले, मत लो। तुम नौकरी करते करते ही शरीर छोड़ो, बिजनेस करते करते ही शरीर छोड़ो, संकल्प नहीं कट कर रहे, यही तुम्हारी पात्रता है, तुम्हें समझ ही नहीं है। ब्रह्मा ने कहा 100 साल का संगम युग है, तो 75 साल बिजनेस करता हूं, फिर बिजनेस बंद करता हूं। कहा क्या ब्रह्मा ने? समझ की बात है, ये कोई पूछने वाली बात है? तुम्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती, फिर कहते पुरुषार्थ के लिए समय नहीं मिलता। मिलेगा समय नौकरी धंधे से। तुम माया में दिन भर हो और तुम समय खोज रहे हो। ऐसे भी नहीं कि व्यवस्था नहीं, व्यवस्था अच्छी खासी है धन की, फिर भी बच्चे सोच रहे क्या करें, अच्छे से और कमाओ। लकड़ियां नहीं लाते, धन की गड्डियां रखते, उसी में जलाते शरीर तुम्हारा, संकल्प नहीं कट कर रहे। 2-4 जनरेशन का कमाओ और आगे। और क्या कहूं मैं, तुम्हें समझ में नहीं आता ना। पार्ट टाइम कॉलेज में जाकर कोई नंबर 1 नहीं लेता, पार्ट टाइम स्कूल में जाके कोई पढ़ाई अच्छी नहीं होती, फुल टाइम जाना पड़ता है। समझ की बात है बच्चे, तुम कर क्या रहे हो? शौक बड़ा है, अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है, महाराजा महारानी बनना है, सतयुग में आना है। पढ़ेगा कौन? सतयुग में आना है ना तो 16 घंटे की पढ़ाई लगती है, 8 घंटा त्रेता की पढ़ाई है, सतयुग 16 घंटा। ध्यान में रखना बच्चे। और अगर नहीं पढ़ाई ना तो ख्वाब देखना भी छोड़ दो सतयुग के। समझ की बात है। और सतयुग के आदि में आना है ना तो 24 घंटा नशा चाहिए, 24 घंटा, उपाय नहीं और कोई। मैंने बताया ना कितने आएंगे, 0.25%। आदि में कितने? 9 लाख, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, 0 पॉइंट कितने 00 है। शौक बड़ा है, सतयुग के आदि में आना है, पढ़ेगा कौन? ऐसे ही क्या भावना से सतयुग की आदि होगी? बच्चे ध्यान में रखना, मैं टीचर हूं, बाप नहीं हूं। बाप ने जन्म दिया है पर पढ़ाता टीचर है, ध्यान में रखना। बाप सबका है, टीचर सिर्फ उसी का है जो पढ़ता है, टीचर सबका नहीं है। सदगुरु तो मुश्किल किसी का है, ध्यान में रखना, बहुत मुश्किल। पढ़ाई कहां पर है? मेरा बाबा काफी हुआ, अभी पढ़कर दिखाओ, टीचर कहता है। सदगुरु कहता है श्रीमत पालन करके दिखाओ, डायरेक्शन पे चल के दिखाओ। बच्चे समझ की बातें, गफलत कर रहे हो तुम सभी के सभी। कोई भी लायक नहीं है सतयुग के। तुम्हें लगता होगा कि तुम सतयुग में जाओगे, अभी मैं कहता हूं एक भी सतयुग में जाने के लायक नहीं है, इतने वर्षों के बावजूद एक भी नहीं है। ध्यान में रखना, पढ़ाई दिखाओ मुझे, स्थिति दिखाओ तुम्हारी, कंबाइंड स्वरूप दिखाओ सदा। कितनी ड्रिल करते हो सारे दिन भर में, कितना सकाश देते हो अपने कार्मिक अकाउंट चुकतू करने के लिए, कितना बाप को याद करते हो, बताओ जरा, मैं भी तो जानूं। बच्चे ख्वाब नहीं देखो, समझ के बातें, पढ़ के दिखाओ, पढ़ाई करो, समझ की बातें।
8 घंटा पढ़ाई का नशा होना चाहिए बच्चे, है नशा? तुम बैठते हो योग में, आत्मिक स्थिति में, नींद लग जाती है तुम्हें, यह है तुम्हारी पढ़ाई। सोते हो तुम, जागृति कहाँ है? अनकॉन्शियस होते हो, आधी आंखें बंद हो जाती है। पढ़ाई कहाँ है तुम्हारी? समझ की बात है। स्कूल में कोई सोता है क्या? कॉलेज में कोई सोते हैं क्या? योग में तुम सो जाते हो। पढ़ाई कहाँ है? तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं है, जागृति ही नहीं है, अवेकनिंग ही नहीं है कि ये पढ़ाई है। समझ है बच्चे? प्रत्यक्षता होने दो, सो के दिखाओ। परमानेंट बैन कर दूंगा तुम्हें, बाबा मिलन, यज्ञ, मधुबन, परमानेंट बैन। आ ही नहीं पाओगे जीवन में कभी। शरीर भी छोड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे। पढ़ना नहीं है ना? समझ की बात है। योग में आंख लगे बस मेरे सामने, दिखाता हूं मैं कौन हूं। फिर तुम्हें हल्की भी आंख बंद हो जाए तुम्हारी, बच्चे पढ़ाई कहाँ है तुम्हारी? हाँ, कोई सेवा करके आए हो, थके भागे हो, बात अलग है। आंख लग गई हर टाइम, कभी भी योग में बैठो, आंख लग जाती है तुम्हारी। समझ की बात है बच्चे। वापिस कहता हूं, ये पढ़ाई है। तू मैं काफी हुई, तेरा मेरा काफी हुआ। पढ़कर दिखाओ, बनकर दिखाओ ब्रह्मा बाप समान। आत्मिक स्थिति में आकर दिखाओ। विचार करो बच्चे अपने से, कहाँ है तुम्हारी स्थिति? फिर भी ये बहुत सॉफ्टली बात कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, ये बहुत सॉफ्टली बात कर रहा हूं। तुम्हें अगर ये स्ट्रिक्टनेस लग रहा है ना, तो तुम ठहर नहीं पाओगे आगे चल के मेरे सामने, ठहर ही नहीं पाओगे। अति सॉफ्टली बात कर रहा हूं मैं ये। इसे ये नहीं समझना कि महाकाल स्वरूप, महाकाल का पूरा स्वरूप तुमने देखा ही नहीं है, ठहर भी नहीं पाओगे, और मुझे चाहिए भी नहीं ना पढ़ने वाले। बहुत बच्चे कहते हैं धन सेवा देनी है, क्या करना है? तुझे पढ़ना नहीं है, तू धन की बात करेगा मुझसे? मुंह पे मारूंगा तेरा धन तेरे। धन की बात ही नहीं करो यहां पर, पढ़ के दिखाओ। इसलिए मैंने कहा आने के बाद सारे भंडारे बंद, जो पढ़ेगा उसी से सेवा होगी। नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सेवा नहीं। नहीं चला यज्ञ तो भी चलेगा। देखता हूं ना, मैं भी धन सेवा करने का बड़ा शौक है। भंडारी में 2 रुपया डालो, 1 रुपया डालो, पढ़ के दिखाओ, वही धन है मेरे लिए। तुम्हारा, तुम्हारी पढ़ाई, बन के दिखाओ। मैं आसमान से भी बारिश कर सकता हूं, धन की आवश्यकता पड़ी तो। तुम्हारे धन से यज्ञ नहीं चलता, तुम पढ़ाई करके दिखाओ। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ना नहीं है। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो। तुम्हें क्या लगा मेरे घर में भी ऐसे काम चलेगा? टेबल के नीचे से पैसे दे दिए, एक गड्डी दे दी,
बाबा मिलन में एंट्री हो जाएगी। समझ की बात है। ये प्रयास भी किया ना, ऐसी इज्जत निकालूंगा ना तुम्हारी, दोबारा आ भी नहीं पाओगे यहां पर। ये ऐसा प्रयास किया तुम भ्रष्टाचारी बने हो, मुझे भी बनाना चाहते हो। तुमने समझ के क्या रखा है मुझे? ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारी दुनिया में चलता होगा ये सब, यहां नहीं चलता। ध्यान में रखना। चलाने की कोशिश की ना तो ऐसा ड्रामा होगा ना, रूह भी कांप जाएगी। ध्यान में रखना। पढ़ के दिखाओ। पढ़ाई चाहिए बाप को, प्रॉपर पढ़ाई चाहिए, भावना नहीं चाहिए। ना भी लगाओ, भोग मुझे मंजूर है, पढ़ के दिखाओ। भोग भी इसीलिए लगाते हैं ताकि तुम्हें याद रहे पढ़ाई, बाप, स्थिति। मुझे कोई भोग नहीं चाहिए तुम्हारा। समझ की बात है बच्चे। कितना ज्ञान दिया है, पढ़ाई कहाँ है बताओ मुझे। कितने परसेंट में देवी देवता बने हो, मैं भी देखना चाहता हूं। तुम्हारे हाथ पैर देवी देवताओं के बने हैं, आंखें, मुख, कान, मन, बुद्धि, संस्कार देवी देवताओं के बने हैं क्या? और बच्चे ध्यान में रखना, मेरा टाइम भी वेस्ट किया ना, उसकी भी सजा दिलवाऊंगा मैं। इतने दूर से मैं आया हूं ना पढ़ाने, परम धाम से। अगर नहीं पढ़े ना ढंग से तो भी सजा खानी पड़ेगी। माफी नहीं यहां पर, बिल्कुल माफी नहीं। एक एक अक्षर का हिसाब लूंगा मैं, जो मैंने पढ़ाया है, पालना दी है 36 से। ध्यान में रखना बच्चे, पढ़ाई पर अटेंशन दो। वापिस कहते हैं, बिना सोल कॉन्शियसनेस के तुम ठहर नहीं सकते। देखना क्या होता है, कैसे बाबा बाहर करता है यज्ञ के एक एक को। बस देखना तुम, ना पढ़ने वालों को कैसे बाहर करता है। शांत बैठो, अपने में खो जाओ। बाकी तुम बात ही नहीं पूछो संसार की। बाबा ये सेवा करे, बाबा वो सेवा करे, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, सेवा बंद। सारी सेवाएं बंद, अपने आप को पाओ। सेवा की बात ही नहीं करो मुझसे। समझ की बात है। अपने में बैठो बच्चे। तुम सेवा में इतने खोए हुए हो, सेवा सेवा सेवा। सेवा माया है बच्चे, पूरी माया है, उसमें जाओ ही नहीं। हाँ, जब श्रीमत मिलेगी तब करो, और उतना ही करो जितनी श्रीमत मिली है। यज्ञ तो चलना है तो श्रीमत जरूर मिलेगी किसी न किसी को कि क्या सेवा करनी है, पर उतना ही करो। उसके बावजूद कुछ भी सोचो नहीं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। वापिस कहता हूं, पढ़ाई है, कॉलेज है ये। तुम मुझे गाली दो तो भी मंजूर है, पर मैं निकाल दूंगा तुम्हें स्कूल से बाहर अगर पढ़ना नहीं है तो। मुंह पे भी गाली दे के जाओ तो भी चलेगा मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं निकाल कर ही रहूंगा तुम्हें बाहर अगर पढ़ना नहीं है तो। चाहिए ही नहीं मुझे। समझ की बात है बच्चे। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। अगर ये तुम पहले से करते ना, आज करोड़ों होते यहां पर तुमने इसे सत्संग बना दिया।
आध्यात्मिक संस्था बना दी। समझ है कितनी मुश्किल से परमिशन ली है विश्वविद्यालय की। पता है ना, विश्वविद्यालय ऐसे ही टाइटल नहीं देते, कोई गवर्नमेंट देगा क्या? कितने मुश्किल से लिया है ये टाइटल, और तुमने विश्वविद्यालय का सत्संग बना दिया, आध्यात्मिक संस्था बना दी। समझ की बात है, समझदार बनो। पढ़ाई शुरू करो प्रॉपर, आत्मा की पढ़ाई, परमात्मा की पढ़ाई, ड्रामा की पढ़ाई, सतयुग की पढ़ाई, प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए। है क्या पढ़ाई? कितनों को पता है आत्मा कहाँ निवास करती है? आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार कहाँ है? कितनी गुण शक्तियां हैं? चलो बाप ने अभी निकाला और तुम्हें बता दिया, वीडियो बना दिए, एनिमेशन बना दिया, पर इतने वर्षों से तुम पूछ नहीं सकते थे बाबा आत्मा कैसी है, शरीर में देह में कहाँ निवास करती है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार कहाँ है, संदेशी किस लिए दी है, मैं किस लिए आता हूँ नीचे? पूछ नहीं सकते मुझे? तुम पूछे नहीं इसलिए मैं बताया नहीं। बाबा परमात्मा कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, हम जानना चाहते हैं आपका स्वरूप कैसा है। पूछे कभी? नहीं पूछे। ड्रामा कैसा है पूछा कभी? समझ की बात है। कभी पूछी राजयोग की बाबा विधि क्या है, किस विधि से राजयोग करना चाहिए? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, पर बाबा विधि स्पष्ट करो। पूछ नहीं सकते थे मुझे? कभी पूछा तुमने? नहीं पूछा, इसलिए मुझे खुद को बनाना पड़ा सब। समझ की बात है बच्चे। तुम ध्यान दो और सभी को बताओ, ये पढ़ाई है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। ध्यान में रखना। समझ की बातें। पढ़ने वाले बच्चे ही आगे आए, बाकी वापस से आए। नहीं चाहिए बाबा को, कोई नहीं चाहिए, ना पढ़ने वाले। समझ की बात है बच्चे, समझ कर चलो। विचार करो अपने से, तुम पढ़ते हो क्या और कितना घंटा पढ़ते हो? वो दुनियावी पढ़ाई, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे भी 1-1, 2-2 घंटा पढ़ते हैं, बरोबर है? समझ है? तुम ये पढ़ते हो? नहीं, बस सुबह मुरली सुनने की और दिन भर जो चाहे करो, जो मन में आए करो। पढ़ने का कोई कंपल्शन नहीं है। मैं 8 घंटा बिठाऊंगा, ध्यान में रखना बच्चे, 8 घंटा। बस भोजन के लिए उठना है, नाश्ते के लिए, पानी के लिए, बाथरूम के लिए उठना है, बाकी बैठना ही है चुपचाप। कड़ी पढ़ाई होगी, साधारण नहीं, कड़ी। 8 घंटा बैठना माना बैठना ही है, कोई क्लास नहीं होगा, बस एक मुरली होगी। 8 घंटा बैठो अपने में, बैठो आत्मिक स्थिति में, बैठो कंबाइंड स्वरूप में। 8 घंटा, 1 मिनट भी कम रहा शाम का भोजन नहीं मिलेगा। आदि में होता था ना, वैसे होगा अंत में, उससे भी कड़ा होगा। चलो आदि में ब्रह्मा बाप, बाबा के तन में बाबा बैठा था और ब्रह्मा बाप का नेचर सॉफ्ट था, इसलिए सॉफ्टली लेते थे। अभी मैं खुद बैठा हूँ, अकेला हूँ, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, अभी सद्गुरु रूप में हूँ और ज़रूरत पड़ती है तो महाकाल बन जाता हूँ। अभी बाप जैसा नहीं रहा हूँ मैं। समझ की बात है। और टीचर जैसा भी नहीं रहा हूँ,
टीचर भी सॉफ्टली पढ़ाते हैं, नहीं रहा, वो कारोबार नहीं। कोई गुरु नहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में जो इस लैंग्वेज में बात करे, इस तरीके से बात करे, अकल निकाले किसी की। मैं निकालूंगा। समझ की बात है बच्चे, पढ़ के दिखाओ। बच्चे गफलत नहीं करो। जब समय समाप्ति होगी पता चलेगा कि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, रोओगे, खून के आंसू आएंगे, संकल्प नहीं कट कर रहे, बड़ा पश्चाताप होगा। इतने साल ज्ञान में चलकर क्या पाया? कुछ नहीं, सब खोया, अपने आप को भी नहीं पा सके। और बच्चे ध्यान में रखना, जो अपने आप को भी नहीं पा सकता ना, उसका मुंह देखना भी मैं पसंद नहीं करता। देखना ही नहीं मुझे। समझ की बात है बच्चे, अपने आप को पाओ, आत्मिक स्थिति में आओ संपूर्ण रूप से। तुम प्रयास ही नहीं करते। तुम्हें लगता है बाबा कोई जादू करेगा, ड्रामा अनुसार कोई जादू होगा और तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। कोई जादू नहीं होगा। हाँ, धर्मराज के डंडे का जादू होगा, महाकाल के मार का जादू होगा, अगर जादू देखना है तो। बाकी कोई जादू नहीं होगा। स्थिति के लिए तुम्हें ही प्रयास करना पड़ेगा। कभी रोए हो आत्मिक स्थिति में नहीं आए इसलिए? फूट फूट के, जोर जोर से। कोई बच्चे रोते हैं ना, माँ बाप के सामने जाते हैं, मम्मी पापा ये क्वेश्चन का आंसर लर्न नहीं हो रहा है, हमारी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। वो रोते हैं छोटे बच्चे, वो समझाते हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे कभी रोए हो आत्मिक स्थिति के लिए? आत्मिक स्थिति के लिए कभी स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में गए हो? बाकी हर बात के लिए जाओगे। आत्मिक स्थिति के लिए कभी मुझे उलाहना दी है पत्र में, लेटर में, कि बाबा मेरी आत्मिक स्थिति क्यों नहीं हो रही है, क्यों आप मुझे आत्मिक स्थिति के लिए मदद नहीं कर रहे हो? कभी झगड़े हो मुझसे आत्मिक स्थिति को लेकर? बाकी सभी बातों के लिए झगड़े हो। परिवार ठीक नहीं हो रहा है, नौकरी धंधा ठीक नहीं हो रहा है, बाबा मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो रही है बाबा मिलन के लिए, सभी के लिए झगड़े हो। आत्मिक स्थिति के लिए कभी झगड़े हो मुझसे? नाटक नहीं कर सकते इस चीज का। तुम्हें आना ही नहीं है आत्मिक स्थिति में, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तुम क्या पढ़ाई का झगड़े का नाटक करोगे मुझसे? पढ़ना ही नहीं बच्चे तुम्हें। समझ की बात है, समझदार बनो, गफलत नहीं करो, पूरी शक्ति एक स्थिति पर लगाओ, सारी शक्ति। आज आत्मिक स्थिति नहीं हुई है इसलिए एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे, ऐसे कभी किया है? नहीं। खा पी के हो जाएगी आराम से आत्मिक स्थिति, उसका क्या है, वो तो बन जाएगी। ड्रामानुसार बाबा कर देगा, ड्रामानुसार डंडा मारूंगा धर्मराज बनकर, स्थिति नहीं बनाऊंगा। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, गफलत नहीं करो। तुम अभी भी गफलत में हो, कड़े गफलत में हो। होश में आओ, स्थिति बनाओ, सारी ऊर्जा एक दिशा में लगाओ और अपनी स्थिति बनाओ। स्थिति बनाओगे तो परिवर्तन होगा। ध्यान में रखना बच्चे। वाणी सुनकर ही डर लगता होगा कि कैसे जाएंगे बाबा मिलन में। समझ की बात है, डरता वही है जो गलत करता है। जो सत्य राह पर चलता है उसे डर काहे का? जो प्रयास करता है उसे डर काहे का? जिसने होमवर्क किया ही नहीं है वो स्टूडेंट डरता है। जिसने भले आधा अधूरा किया है, प्रयास किया है, समझा नहीं क्या करे, क्या उत्तर लिखे, उसे डर नहीं रहता, क्योंकि पूरी समझ नहीं मिली।
बच्चे ध्यान में रखना, स्थिति पर ध्यान देना। तुम्हें भगवान भगवती यानी देवी देवता बनना है ना, या चांडाल बनना है? विचार करो अपने से। बनने आए हो देवी देवता, भगवान भगवती, दुनिया को शौक से कहते हो हम देवी देवता बनेंगे। किस एंगल से कहते हो देवी देवता बनेंगे? समझ है बच्चे, दुनिया भी हंसती है तुम पर। कहते आए बड़े देवी देवता बनने वाले, इंसान नहीं बन पाए, इन्हें इंसानियत की अकल नहीं है और देवी देवता बनने की बात कर रहे हैं। इंसान के साथ इंसान का व्यवहार होता है तुम्हारा, या ऊंच नीच व्यवहार करते हो? समझ है बच्चे, देवी देवता बनने की बात कर रहे हो। समझदार बनो बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बच्चे पढ़े नहीं हो ना, इसलिए बाप का नाम बदनाम हुआ है। ना पढ़ने के कारण पढ़ के दिखाओ, जरा बन के दिखाओ। समझ की बात है। कहते एक हो, करते दूसरा हो, ये तुम्हारी आदत है। कहते हो हम सभी आत्मा है, और व्यवहार कैसे होता है दूसरों से? आत्मा का या देह का? समझ की बातें। समझदार बनो बच्चे, गफलत नहीं करो। समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे मन में आता है। मनमत ही कर रहे हो तुम। तुम्हें श्रीमत कभी समझी ही नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करते हो। मनमत है। जो बाप कहता है वो नहीं करते हो, जो अच्छा लगता है वो करते हो। बच्चे समझदार बनो, जागो, पढ़ाई पर अटेंशन दो पूरा पूरा। इस यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम नहीं करो। समझ है? कोई बनेंगे ना, निकलेंगे ना, तो दूसरे एडमिशन तुरंत लेंगे। उन्हें भी लगेगा हम भी एडमिशन लें, पर कोई बना ही नहीं है और तुम पकड़ पकड़ के लाते हो ज्ञान में। कौन आएगा? क्यों आएंगे? प्रमाण दिखाओ बच्चे। तुम कहते हो अंत में बनेंगे। बच्चे ऐसा ज्ञान थोड़ी होता है। 10% तो दिखाओ बना हुआ, 20%, 50%। कहाँ है बने हुए? समझ है बच्चे, समझदार बनो। रॉयल्टी से उठे बैठे चले, खाया पिया, मन आत्मिक स्थिति में हो, ये नहीं है। आत्मिक स्थिति होती है, सबके प्रति 100% प्योर प्रेम भाव होता है, स्नेह भाव होता है, अपनापन होता है, वो है आत्मिक स्थिति। सभी अपने लगते हैं। तुम्हें अगर एक भी दुनिया का पराया लगता है ना, तुम आत्मिक स्थिति में बिल्कुल नहीं हो। 0.1 से 1% भी आत्मिक स्थिति आए ना, तुम्हें दुनिया के सारे अपने लगेंगे। ऐसा लगेगा सभी हमारे हैं। किसी के प्रति घृणा नहीं रहेगी, नफरत नहीं रहेगी, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा। यह है आत्मिक स्थिति। तुम्हारी कितनी है? अभी भी तुम्हारी लौकिक परिवार में नहीं बनती, अलौकिक परिवार में नहीं बनती, दुनिया के साथ नहीं बनती। यह तुम्हारी अवस्था है, यह है तुम्हारी आत्मिक स्थिति। क्या पढ़ते हो तुम जानो। समझ है बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो पूरा पूरा, अटेंशन दो, तो बनोगे भगवान भगवती। पहले ब्राह्मण बनो, आत्मिक स्थिति में आओ, फिर भगवान भगवती की बात करेंगे। ध्यान देना बच्चे। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर है, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं,
इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवास बाप आए हैं, गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत है माताओं माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूँ तो हर एक को अपनी माँ है। यह फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो यह किसकी महिमा है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते। परमपिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच हैं, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई है वह तो है नहीं। देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दो होती है। परमपिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की है दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। बच्चों को कभी लगता होगा बाबा सतयुग के बारे में बात नहीं करता, एक्सप्लेनेशन, न सूक्ष्म वतन न परम धाम, क्यों बात करें? जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आए ये सारी बातें क्यों करें? कोई मतलब नहीं इन बातों का, मनोरंजन है बस। इसलिए मैं इन बातों पर बात ही नहीं करता। बस मनोरंजन है, बस तुम्हें सुना रहा हूँ, पढ़ के दिखा रहा हूँ। मुख्य बात है आत्मिक स्थिति, बाप की याद, उसी पर बात करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। बाकी किसी मतलब की बात नहीं। जब जाएंगे तब देखेंगे, जब बनेंगे तब देखेंगे। समझ है बच्चे? समझदार बनो, अपनी स्थिति में आओ। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा है, विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं। यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई है। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं, वह है नहीं। सरस्वती, काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चों का मुरब्बा होता है ना। ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं। मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूजते हैं। भला उनमें ऊंचते ऊंच कौन है? भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है। यह है नरक। यह सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल्स फीमेल्स द्रौपदिया और दुर्योधन है। द्रौपदिया पुकारती है, हे भगवान नंगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नंगन होने से बचाया। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो
21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। बच्चे सोल कॉन्शियसनेस में आओ तो कभी नंगन होने की बात ही नहीं आएगी। काम कहाँ पर है? बॉडी कॉन्शियसनेस में। समझ की बात है बच्चे। सोल कॉन्शियसनेस में आओ। देखो कोई आंख उठाता है क्या? अनुभव करके देखो। आत्मिक स्थिति में तुम रहो और तुम पर अगर कोई आंख उठाए, मैं पाठ बदल दूंगा, मेरा ईश्वर पद त्याग दूंगा। पर तुम आते नहीं, तुम उपाय ढूंढ रहे हो। आत्मिक स्थिति में आओ। देखो तुम्हें कोई अपोजिशन करता है क्या ज्ञान में चलने के लिए, समर्पित होने के लिए? करके देखो। तुम करते नहीं बच्चे। तुम्हें लगता है बाबा जादू करे कोई। कौन सा जादू करो? हथौड़ा मारूं सिर पर बुद्धि को ठीक करने के लिए? समझ की बात है। मैं कोई जादू नहीं करूंगा। और अगर तुमने कहा बाबा कुछ करो, मैं माया को कहूंगा बहुत कुछ करो। ध्यान में रखना बच्चे, बिना पढ़ाई के तुमने अगर कहा ना, कोई टीचर होता है ना, कोई स्टूडेंट कहता है कि आप ही सिखाओ, आप ही करके दिखाओ। टीचर कहता है करो हाथ आगे। ऐसे हाथ को और गाल को लाल करता है ना, बच्चा दोबारा नहीं कहता। ऐसे कहूँगा माया को, आपने कहा ना बाबा कुछ करो, रुको बच्चे माया को भेजता हूँ। जो कहा है वो करना नहीं। और बाप से बड़ी उम्मीदें रखिए, आशाएं रखिए कि बाबा ये करेगा, बाबा वो करेगा, बाबा कोई चक्र घुमाएगा। बच्चे ध्यान में रखना, बिना पढ़ाई के मुझसे आशा रखी ना, ऐसा चक्र घुमाऊंगा अगले कल्प में ज्ञान में भी नहीं आओगे। ऐसा चक्र घुमाऊंगा। समर्पित होना तो रहा दूर, स्थिति बनना तो रहा दूर। ध्यान में रखना, पढ़ाई पढ़ के दिखाओ। मैंने इतना उपाय दिया है, कौन करता है बताओ जरा, किसने करके दिखाया है? सब प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आते हैं, ऊपर नीचे लेटर लिखते हैं, बाबा ये ठीक करो, वो ठीक करो। आत्मा को ठीक करो वो नहीं करना है, बाकी सब ठीक करके दिखाओ। ऐसे करते रहोगे, कहते रहोगे बाप को। पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो। बच्चे ध्यान में रखना, आज से, इस घड़ी से पढ़ाई छोड़कर तुमने अगर कुछ भी कहा ना बाबा को, ध्यान में रखना माया खड़ी है। जो होगा उसके जिम्मेवार तुम। क्या हो ये संकल्प मैं नहीं उठाता, पर जो होगा उसके जिम्मेवार तुम। ध्यान में रखना। गलती से भी कहा ना बाबा आप कुछ करो, देखो माया क्या करती। बाबा मिलन में भी नहीं आ पाओगे। समर्पित होने का शौक है ना, बाबा मिलन में भी नहीं आ पाओगे। ऐसी माया रचना रचेगी। पढ़कर दिखाओ, आत्मिक स्थिति को पूरा करके दिखाओ। ध्यान में रखना बच्चे, आत्मिक स्थिति चाहिए बाप को पूरी पूरी। अभी कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम सत्य स्थिति में चाहिए, तुम जो हो, वरना सम्मुख नहीं आना। और विश्व भर के सारे बच्चे इस बात को सुनकर रखना, मेरी प्रत्यक्षता होने के बाद इस स्वरूप से बिना आत्मिक स्थिति के मैं एंट्री नहीं दूंगा। इसलिए प्रैक्टिस में लग जाना। मैं अभी से कहता हूं, प्रैक्टिस में लग जाना। तुम कुछ भी करो, मुझ पर हमला भी करो तो भी चलेगा,
इस शरीर को मारने का प्रयास भी करो, मार भी डालो, दूसरा लूंगा, पर आत्मिक स्थिति के बिना एंट्री नहीं दूंगा। ध्यान में रखना बच्चे, कुछ भी करो तुम, बिना आत्मिक स्थिति के एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना। इसलिए अभी से लग जाना। प्रत्यक्षता बहुत नजदीक है, मैं पहले से बता के रखता हूं। न मैं जल्दी कर सकता हूं, न तुम रोक सकते हो। कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना है होकर ही रहेगा। कोई माने या ना माने, प्रत्यक्षता होकर ही रहेगी। किसी को लगता है बाप नहीं माया है, तो माया की प्रत्यक्षता होगी, और माया आत्मा परमात्मा का ज्ञान देगी। माया सभी को आत्मिक स्थिति में लाएगी। माया सबका राजयोग कराएगी और सतयुग लाएगी। पर सतयुग आकर ही रहेगा, बच्चे बनकर ही रहेंगे। तुम्हें जो लगता है लगने दो, पर ये कार्य होकर ही रहेगा। समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चे, तैयारी रखना, जो बताया है वो करना। समझ की बातें समझदार समझ जाएंगे, ना समझ माया माया करते रहेंगे। करते रहो बच्चे। कहते हैं 21 जन्म नंगन होने से बचाया, अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। बच्चे ध्यान में रखना, द्रौपदी कोई माता नहीं, आत्मा की बात है यहाँ पर। आत्मा का टाइटल है वो। उस द्रौपदी के स्थूल रूप में वस्त्र छीने। तुम्हारे वस्त्र क्या है? गुण शक्तियां, श्रृंगार है ना। छीना ना माया ने सारा। कौरवों ने छीन लिया ना श्रृंगार गुण शक्तियों का। वो बाप पहनाने आया है। उन साड़ियों को मत देखो, ये वस्त्र देखो गुण शक्तियों के। 7 गुण, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, ये पहनाने आया है बाप। इसे देखो। हर बात को स्थूल में मत लेके जाओ। बाप हमेशा सूक्ष्म बात करता है, अंदर की बात करता है। तुम बाहर देखते हो, अंदर देखो, आदत लगाओ। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। पहले से साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो। हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बच्चे, यहाँ तुम्हारी अगर आपस में बनती है तो वहाँ तुम उस परिवार में आओगे। पर यहाँ बनती है क्या? सभी से बेहद का प्यार है। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली बनी है क्या? चेक करो तुम्हारी आपस में कितनी बनती है। या आपस में मन मुटाव है, टकराव है, झगड़े हैं। बच्चे ध्यान में रखना, मैं विश्व एक परिवार बनाने आया हूँ। सिर्फ स्टेज पर नाटक नहीं करना आपस में बनने का, हर रूप से दिखाना आपस में बनती है। हर रूप से एक दूसरे की मत से तुम सहमत हो, ये दिखाओ तो सही। समझ की बातें। तुम्हारे मन के विरुद्ध कोई करे, गुस्सा हो जाते हो। तुम्हारी बात कोई ना माने, गुस्सा हो जाते हो। यही है तुम्हारा प्यार आपस में। कहाँ है विश्व एक परिवार? समझ की बातें। बच्चे ध्यान में रखना,
यहाँ जिनके साथ बनती है उन्हीं के साथ तुम वहाँ रास करोगे, और अगर सबके साथ बनती है तो तुम सतयुग में आओगे। ध्यान में रखना, एक से भी मनमुटाव है, टकराव है, तुम्हारे नसीब में सतयुग नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को, समझ की बात है। यहां अगर तुम्हें एक भी इविल दिखता है ना, तुम सतयुग में नहीं आओगे। इविल है ना अंदर। जीसस को इविल दिखा किसी में? दिखा? इब्राहिम को दिखा, बुद्ध जी को दिखा, मोहम्मद जी को दिखा, किसी में दिखा क्या? ब्रह्मा बाप को दिखा किसी में इविल? ब्रह्मा बाप को मारने भी आए, अपोजिशन भी करने आए, फिर भी इविल देखा किसी में? तुम्हें कैसी इविल सोल दिखी? कहां से दिखी? तुम्हारे अंदर है इसलिए दिखा। जिसके अंदर होता है ना उसी को दिखता है। चश्मा ही काला पहना है तो दुनिया भी काली दिखेगी। समझ है बच्चे? चश्मा अगर सफेद पहना है ना लाइट का, तो काला भी सफेद दिखेगा। अवगुणी में भी गुण दिखेंगे। ध्यान में रखना बच्चे। इविल सोल, इतना बड़ा महापाप कर रहे हो, परमात्मा के बच्चों को तुम इविल सोल कह रहे हो। भले होंगे कर्म इविल, पर सोल तो इविल नहीं है ना। पंगा मुझसे, हाँ, ध्यान में रखना। मेरे बच्चों को तुमने इविल कहा है, होंगे भटकने वाले, पर इविल कैसे कह सकते हो? मेरे बच्चे हैं, किसी को अधिकार नहीं है इविल कहने का। तुम में कौन बैठा है जो तुम इविल कहते हो? इविल शब्द ही कैसे आता है तुम्हारे मुख में? कहां से आया? समझ की बात है। तुम मिलो तो मुझे, बैठकर बात करेंगे, अच्छी खासी भरी सभा में बात करेंगे बैठकर। इविल कहते हो मेरे बच्चों को? बस मिलो मुझे। मीठे बच्चे वाला बाप नहीं रहा। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। ये अलग बाप है। यज्ञ कौन सा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अंतिम पार्ट सदगुरु महाकाल है, लेकिन रुद्र का है। ध्यान में रखना बच्चे। रुद्र किसे कहते हैं पता है ना? रुद्र, रुद्र से ही समझ में आता है ना, जिससे बस आग निकलती है, सबको भस्म कर देता है, वो है रुद्र। और इस यज्ञ का नाम शिव ज्ञान यज्ञ नहीं है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ध्यान में रखना। रुद्र ज्ञान यज्ञ पूरा करने के लिए रुद्र ही आएगा। महाकाल फिर भी सॉफ्ट है, फिर भी सॉफ्ट है। तुम रुद्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे अच्छा बोलो, अच्छी बात करो, इविल बातें नहीं करो। अभी से बताता हूं, इविल बात बिल्कुल नहीं करो। तुम होंगे अपने ज्ञान के अहंकार में, लिया मुझसे ही है। ध्यान में रखना, मुझसे ही लिया है ज्ञान। तुमने सिखाया होगा बहुतों को योग, पर मुझसे ही सीखे हो। ध्यान में रखना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, गफलत नहीं करो। यहां सबके लिए बेहद का प्यार रखो, सबके लिए, इविल के लिए भी प्यार होना चाहिए, तब मानूंगा तुम मेरे बच्चे हो। शैतान के लिए भी प्यार, ऐसे प्यारे बनो। बाप नफरत करता है शैतान से,
इविल से? तुम कैसे कर सकते हो? मैंने शिक्षा दी है तुम्हें, तुम उतना ही ज्ञान दो दुनिया को जो मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम तुम्हारा ज्ञान, बकवास बातें मत सुनाओ दुनिया को। समझ की बातें, समझदार बनो और समझ कर चलो बच्चे। यह आपस में बनेगा, उन्हीं का वह परिवार होगा। ध्यान में रखना, तुम आज भी अकेले हो। ध्यान से चेक करो, अपने आप को चेक करो। इतने वर्षों से ज्ञान में चलकर दिखाओ तुम्हारा एक साथी सहयोगी, मुझे छोड़ के, मुझ निराकार आकार साकार को छोड़ के। एक बताओ बस साथी सहयोगी जिसके साथ तुम्हारी बनती है। दिखाओ तो सही, एक दिखाओ बस। एक भी नहीं है तुम्हारे जीवन में जिसके साथ तुम्हारी बनती है। दुनिया में बहुत सत्संग है, उनकी तो आपस में बड़ी अच्छी बनती है, तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं बनती। यह है तुम्हारा दुर्भाग्य। और चले हो वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली बनाने, आपस में बनती नहीं। और वन फैमिली बनाएंगे वन वर्ल्ड की। क्या ख्वाब है? दुनिया क्या कहेगी? पागल हो? दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हारी आपस में बनती नहीं और वन वर्ल्ड वन फैमिली बना रहे हो। समझ की बात है। बस मुझे दो दिखाओ जिनकी आपस में बनती है, पूरी पूरी, बस दो। मैं ज्यादा की भी बात नहीं करता, बस दो जिनकी पूरी बनती है। समझ है बच्चे? तुमने मजाक बना के रखा है यज्ञ, ज्ञान, परमात्मा, सब मजाक बना के रखा है सारी बातों का। ड्रामा, और क्या कहूं मैं? तुम्हें क्यों ब्लेम करूं? समझ है? बदलो, वरना मेरा भी ड्रामा होगा। फिर मैं भी कहूंगा मेरा भी ड्रामा। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, समझ कर चलो। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाओं वाली देवियाँ होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को दो भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डिनास्टी, उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो, प्रजापिता के मुखवंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले मुखवंशावली। तुम बने हो मुखवंशावली, तुम रूहानी यात्रा करने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुखवंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगत अम्बा को दो भुजाएं हैं। वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी दो भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता। नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो,
व श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। बाप बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़े ही रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। यह है 84 जन्मों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुने। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं। काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई। काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ति थोड़े ही होगी। वॉयलेंस यानी हिंसा करने वाली। हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोझरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। यह है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नॉट ए पेनी होते। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज़ का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त, सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, अर्थात यह जो चक्र है सत्य है। फिर यह चक्र
ज़रूर लगाएंगे। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहा फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान वाच, हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे। नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं, तो एक का दाम 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं। प्राचीन चीज़ देखते हैं तो ₹1,00,000 देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं। पुरानी चीज़ है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वह कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। यह गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं मेरी ग्लानि नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी ग्लानि होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीख कर सो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवास। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में
स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। बच्चे, दुनिया के दास दासी तो छूट गए, तुमने अपनी सेवा में कितनों को रखा है? तुमने अपने दास दासी कितने बनाए हैं? समझ की बात है। उम्र है, तकलीफ है तो बात अलग है। तुमने कितने रखे हैं? कहते हो कभी किसी को हमारे लिए पानी लाओ? लेना नहीं होता। हमारे लिए चाय बनाओ, बनानी नहीं होती। समझ की बात है। ये किसने कहा? ये कहाँ से सिस्टम चालू हुई? कहाँ से दास दासी बनाया तुमने मेरे बच्चों को? एक दूसरे का आपस का कहाँ से बनाया? समझ की बात है बच्चे। तुमने असिस्टेंस कहाँ से लिए? अपने से। शरीर ठीक ठाक है ना? चलो अपने से। समझ की बात है। आदि में थे असिस्टेंस, अब क्यों है? बच्चे ध्यान देना, तुम ज्ञान को उल्टा नहीं लेना, वरना मैं बैठा हूं। हर बात श्रीमत अनुसार होनी चाहिए, हर बात ध्यान में रखना बच्चे। तुम किसी को भी ऑर्डर नहीं कर सकते, ध्यान में रखना बच्चे। और सभी बच्चों को बाप की श्रीमत है, किसी की ऑर्डर नहीं माननी है, बस श्रीमत पर चलना है। तुम ऐसे ही ऑर्डर चलाते हो एक दूसरे पर, ये करो वो करो वो करो। नौकर चाकर है क्या एक दूसरे के? बच्चे हैं मेरे, ध्यान में रखना। भल मैं किसी के तन में भी आता हूं ना, वो भी ऑर्डर नहीं कर सकता किसी बच्चे को। ध्यान में रखना बच्चे। समझ की बातें। ऑर्डर का खेल चल रहा है, श्रीमत कहाँ है? ध्यान में रखना। कहते हैं ना, अन्याय करना पाप है तो सहन करना भी पाप है। समझ की बातें। समझदार बनो बच्चे, दास दासी बनाओ नहीं। हाथ पैर ठीक है ना? सही सलामत है ना? उठकर पानी लो अपना, उठकर अपनी चाय बनाओ, जो लगता है खुद से करो। ध्यान में रखना, कोई देगा नहीं तुम्हें करके। ये करने के लिए बच्चे यज्ञ में नहीं आए, अपना विकास करने के लिए हर कोई यहाँ आया है। अपना विकास ध्यान में रखना, सभी के सभी बच्चे। और तुम अपनी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए आए हो, बाप को पाने के लिए आए हो, सेवा करने के लिए नहीं आए हो। समझ है बच्चे? कार्य अलग बात है, सेवा अलग बात है। तुम्हें जागना नहीं होता? तुम क्या झाड़ू पोछा लगाने के लिए यज्ञ में आए हो? खाना बनाने के लिए यज्ञ में आए हो? रोटी बेलने के लिए यज्ञ में आए हो? कुर्सी लगाने के लिए यज्ञ में आए हो? किस लिए आए हो? अपनी उन्नति के लिए आए हो ना? उन्नति कहाँ है तुम्हारी? जिंदगी गई तुम्हारी रोटियां बेलते, खाना पकाते, कुर्सियां लगाते, झाड़ू पोछा करते। आत्मिक स्थिति कहाँ है तुम्हारी? योग बल कहाँ है तुम्हारा? समझ की बात है। किसी ने कोई भी सेवा कही, पूछो उन्हें बाप की श्रीमत है क्या? पूछो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझ कर चलो। यहाँ कोई किसी का दास दासी नहीं और कोई किसी का मालिक नहीं है। बाप भी अपने बच्चों का मालिक नहीं बनता।
तुम कैसे बन सकते हो? बाप भी बैठकर अपने बच्चों को यहाँ नहीं कहता कि ये सेवा करो, वो सेवा करो, मेरे लिए ये लाओ, वो लाओ। नहीं, ये धंधा नहीं है। सभी अपना अपना करो, सभी अपनी उन्नति के लिए आए हो। कोई 36 में आया है, 1936, कोई अभी आया है 2023, अभी आया मना वो दास दासी नहीं हुआ। सभी एक समान है, सभी एक बाप के बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे। और कभी कभी नाराज हो जाते हो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानता तो तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको ज्ञान भी नहीं देते। ये मैंने सिखाया है। तुमने कहा किसी को ज़रा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और उसने किया नहीं। उसने कहा मुझे ज़रा घर में सेवा है, आज घर में बड़ा प्रोग्राम है लौकिक, जाना पड़ेगा। नाराज़ हो जाते हो, दूसरे दिन से ऐसे निगलेक्ट करते हो उसे जैसे कितना बड़ा महापाप किया है उसने। ये मैंने सिखाया है सभी को। तुम्हारे दुष्कर्मों से मेरे यज्ञ का नाम बदनाम हुआ है। एक एक से हिसाब लूंगा, ध्यान में रखना। एक एक से हिसाब लूंगा। नाम बदनाम किया है ना इन बातों को लेकर, संभल कर रहना। मैं उस स्वरूप में नहीं हूं, वरना इस घड़ी हर किसी की आत्मा को बाहर निकालता। ध्यान में रखना, बाप को ग्रांटेड नहीं लेना। बस फेस करना महाकाल को, हिम्मत रखना बस फेस करने की, रुद्र को और महाकाल को। रुद्र को तो कर भी नहीं पाओगे, बस महाकाल के सामने बैठने की हिम्मत रखना बच्चे। मैं पहले से बता के रखता हूं, तुमने जो दुष्कर्म किए हैं उससे कितने दिल दुखे हैं पता है तुम्हें? इस दुनिया में कितनों के दिलों को तुमने दुखाया है, कितनी आत्माओं को ठेस पहुंचाई है तुमने अपने कर्मों से, अपनी मनमत से। सबका हिसाब लूंगा मैं, सबका हिसाब। तुम्हें क्या लगा तुम माइक उठा के लेके जा सकते हो तो बाप ऐसे ही रहेगा? कहा है ना मैंने, वही माइक निकाल के मारूंगा मैं। बाप को साधारण नहीं समझना, वो चुप है इसका मतलब तुम फायदा उठाओगे उसका। बच्चे ध्यान में रखना, बाप में इतनी ताकत है ना, तुम्हारी आत्मा भी नष्ट कर देगा। बल मैंने कहा है अविनाशी है, पर मैं परमात्मा हूं, विनाश कर सकता हूं तुम्हारी आत्मा का भी। ध्यान में रखना, संभल कर रहना, कर्मों को संभालना। वार्निंग देता हूं मैं, बहुत नाम बदनाम हुआ है। बाप गरम इसीलिए है कि तुम श्रीमत पर नहीं चले, और तुमने ऐसी मनमत पर मत चलाई है कि यज्ञ का नाम बदनाम किया है। बस सब चुप है। क्यों? तुम्हारे पास पावर है इसलिए, मॉब है इसलिए, तुम बड़े हो इसलिए सब चुप है। अच्छा कौन कहता है? क्या किया तुमने? ज्ञान का भूसा बना दिया सारे ज्ञान का। उल्टे कर्म ही किए ना तुमने। श्रीमत मानी कभी? कभी नहीं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो और कर्म सुधारो। अभी भी कहता हूं, कर्म सुधारो, ध्यान में रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है,
1 नंबर, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 2 नंबर, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। बच्चे देखो कितना मैंपन है, चेक करो अंदर, मैंपन भरा हुआ है पूरा पूरा। अगर नहीं है तो आओ मेरे सामने, तुमने सेवा की है, फिर भी मैं कहता हूँ इसने सेवा नहीं की है, शांत रहकर दिखाओ मुझे, दिखाओ तो सही। उल्टा मैं कहता हूँ तुमने जो सेवा बहुत अच्छे से की है उसके लिए मैं तुम्हें कहता हूँ इसे ये सेवा करने की अकल भी नहीं है, दिखाओ शांत रह के। तुम मुझे सेवा का स्पष्टीकरण दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे। करण करावनहार बाप बैठा है और तुम ये कहते हो ये किया वो किया अब किया तब किया, मुझे सुनाओगे? ऐसी थप्पड़ लगाऊंगा ना, मैंने सेवा की और मुझे सुनाओगे तुम? करण करावनहार एक बाप है, ध्यान में रखना बच्चे। ये मैंपन छोड़ो, तुम्हारे मैंपन के कारण सेवा विस्तार को नहीं पा रही है। मैंपन कड़ा भरा हुआ है ना, अति कड़ा। मैंने किया, मैंने किया, कितना मैंपन है तुम में। आओ तुम मेरे सामने बैठो, मैं किसी और के सेवा की तारीफ करता हूं और तुम्हारी ग्लानि करता हूं उस घड़ी। देखो तो सही तुम्हारी स्थिति, कब तक मैं करते रहोगे? ये मैंपन नहीं गया ना, वार्निंग देता हूं सभी को, मैं को बलि चढ़ाया जाता है, समझ जाना। फिर नहीं कहना बाबा ऐसे कैसे ड्रामा हुआ, मैं कहूंगा वाह ड्रामा वाह, ताली बजा के। मैंपन छोड़ो, निमित्त और निर्माण बनो। मैंपन के कारण ज्ञान विस्तार को नहीं पा रहा है। मैंपन कड़ा भरा हुआ है, मैंने किया, हमने किया, कड़ा भरा हुआ है। बच्चे छोड़ो इसे। मैंपन से जाते हो ज्ञान देने, एक भी नहीं निकलता, एक भी नहीं निकलेगा। तुम्हें ज्ञान नहीं देना है, अपने आप का शो करना है। ये तुम्हारी अवस्था है, खुद का शो करना है। ज्ञान देने के लिए नहीं जाते, ज्ञान ही देने के लिए जाते हो ना, तो कहो ना फूल नहीं लाओ, आरती नहीं करो, स्वागत नहीं करो, कोई भीड़ नहीं चाहिए, कह के दिखाओ तुम्हें सब चाहिए। बैंड बाजा बारात, रुको मैं निकालूंगा ना अच्छी खासी बारात, बहुत सारे फूल बरसाऊंगा, चिंता नहीं करना। मैंपन चाहिए ना तुम्हें, बड़ा आनंद आता है ना, मैंने किया, मैंने किया। बच्चे समझदार बनो, करते तो करते हो, ऊपर से पब्लिश करते हो मीडिया पर, दिखावा करते हो। क्यों करते हो ये सब? दुनिया क्या सोचेगी, ये आध्यात्मिक है या भोगी है? तुम्हें भी वही लगता है, फूल, फूलों की चादर, स्वागत, वेलकम, वेलकम में बहुत सारे,
क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उतना समय वो बच्चे योग नहीं कर सकते जो तुम्हारे वेलकम में खड़े हैं, उतना समय के लिए अपनी उन्नति नहीं कर सकते, सकाश नहीं दे सकते दुनिया को, वेलकम के लिए चाहिए। बहुत बातें हैं बच्चे, मुझे बहुत बातें करनी है तुमसे, बस प्रत्यक्षता होने दो। बहुत बातें करूंगा, मैंपन निकालो, अभी कहता हूं। ध्यान में रखना, करण करावनहार सिर्फ बाप है, ध्यान में रखना बच्चे, वरना मैंने वार्निंग दी है, अभी सीधा बलि चढ़ेगा मैंपन, नो एक्सक्यूज। ध्यान में रखना, मार्जिन भी नहीं मिलेगा, 0.1% भी मार्जिन नहीं मिलेगा तुम्हें बचने के लिए। सीधा बलि, तुम्हारा ड्रामा कार्य का, सेवा का ओवर। संभालना अपने आप को और संभालना। स्लोगन है, जो होली अंश है उनकी विशेषता स्वच्छता है, स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा, शिव बाप और महाकाल की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप समान बनो और सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत नहीं तोड़ना, वरना ध्यान में रखना महाकाल को फेस करना पड़ेगा। ध्यान में रखना बच्चे। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।